तुम मास्क सिंगर के स्टेज पर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के सामने मैं चला गया गाना गाते हो, जो सीधे उसकी आत्मा की गहराई तक पहुंचता है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि मास्क के नीचे वही इंसान है जिसे वह दिल से चाहती थी। स्टेज पर होस्ट तुमसे फेयरवेल स्पीच देने को कहने ही वाला होता है। तुम जज पैनल की ओर देखते हो। फिर जब तुम्हारी नजर अपनी बहन और अपनी एक्स गर्लफ्रेंड पर पड़ती है तो तुम्हारा दिल हल्का सा कांप जाता है, क्योंकि बहन ने कुछ समय पहले ही तुम्हें घर से निकाल दिया था और एक्स गर्लफ्रेंड ने भी तुम्हें छोड़ दिया था। उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा इसलिए किया क्योंकि तुम्हारा पुराना शरीर एक आलसी निकम्मा था। हालांकि अब तुम वो इंसान नहीं रहे, लेकिन उसके असर से तुम कुछ देर चुप रहते हो। फिर कहते हो, होस्ट ये स्टेज मेरे लिए बहुत खास है, भले ही मैं एलिमिनेट हो चुका हूँ, लेकिन क्या मैं जाने से पहले एक आखिरी गाना गा सकता हूँ ताकि दर्शकों को अलविदा कह सकूं। एक और गाना। होस्ट तुम्हारी बात सुनकर हैरान रह जाती है। जब वह थोड़ा हिचकिचाती है तो एक जज खड़ी होकर कहती है, तुम वाकई दूसरों से अलग हो। तुम्हें पता है तुम्हारी क्षमता कम है, फिर भी तुम हार नहीं मानते। अगर कोई और होता तो अब तक जा चुका होता, लेकिन तुम्हारा फिर से गाने का हौसला मुझे बहुत पसंद आया, इसलिए मैं तुम्हें ये मौका देती हूँ। इंसान को हार से नहीं बल्कि कोशिश छोड़ने से डरना चाहिए। तुम्हें उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारी बात से जज तुमसे इतनी प्रभावित होंगी। इसके बाद तुम स्टेज पर रखे पियानो की ओर बढ़ते हो। तुम्हें पियानो पर बैठे देख सब लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि अगर तुम पियानो बजा सकते थे तो पहले क्यों नहीं बजाया। शायद तब तुम एलिमिनेट नहीं होते। तुम माइक ही करते हो और कहते हो, धन्यवाद, इस मौके के लिए अब मैं एक ओरिजिनल गाना पेश कर रहा हूँ, मैं चला गया। इतना कहकर तुम अपनी उंगलियां पियानो पर रखते हो और एक मधुर धुन बजने लगती है। क्या रोने से कुछ मिलेगा? दुख, अकेलापन या फिर अगले बहाने से खुद को समझाना प्यार शुरू होकर खत्म हो जाता है। जैसे ही तुम गाना शुरू करते हो पूरा हॉल चौंक जाता है, क्योंकि ये वैसा नहीं था जैसा सब सोच रहे थे। सबको लगा था कि तुम पहले की तरह खराब गाओगे, लेकिन तुम्हारी पहली लाइन ही सबको दीवाना बना देती है। जज सीट पर बैठी एक्स गर्लफ्रेंड हैरान होकर अपने होंठ ढक लेती है और बहन की ओर देखती है। वह भी उतनी ही हैरान होती है। दोनों इस दर्द भरी धुन में खो जाती हैं। एक जज भी हैरान होकर सोचती है, इस इंसान के पास इतनी ताकत है तो पहले क्यों नहीं गाया। वहीं दूसरा जज भी आंखें फाड़कर तुम्हें देखने लगता है, जैसे तुम्हें फिर से पहचानना चाहता हो। सभी लोग तुम्हारे गाने में खो जाते हैं और जैसे जैसे गाना आगे बढ़ता है बहुत से लोग अपनी पुरानी यादों में खो जाते हैं, क्योंकि हर किसी ने कभी न कभी किसी को खोया होता है। एक्स गर्लफ्रेंड पर इसका सबसे ज्यादा असर होता है। उसे लगता है जैसे ये गाना उसी के लिए बना है, क्योंकि उसने हाल ही में अपने 4 साल के रिश्ते को खत्म किया है। उसे अपने पुराने पल याद आने लगते हैं और दिल में दर्द उठता है। अनजान से पहचान और फिर जुदाई में चला गया। तुम दुखी मत होना, दिल की बातें अब नहीं कहूंगा, याद रखना, खुश रहना, इस दुनिया में इतनी खुशियां नहीं होती। मैं चला गया, अब मुझ पर मत हंसना, चाहे दिल में कितनी भी कसक हो, ये आजादी तुम्हें लौटा दी। गाना खत्म होते ही पियानो की धुन धीरे धीरे शांत हो जाती है और तुम खुद को हल्का महसूस करते हो, क्योंकि तुमने आखिरकार अपनी इच्छा पूरी कर ली। तुम खड़े होकर सबको झुकर धन्यवाद कहते हो और जैसे ही तुम धन्यवाद कहते हो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठता है। तुम दर्शकों को देखते हो और भावुक हो जाते हो। तुम्हें उम्मीद नहीं थी कि यह गाना इतना असर करेगा। तुम देखते हो कि कई लोगों की आंखें नम हैं। तभी कोई चिल्लाता है एक बार और फिर पूरा हॉल वहीं चिल्लाने लगता है, एक बार और। तभी होस्ट स्टेज पर आती है और कहती है, किसी ने नहीं सोचा था कि तुम्हारे अंदर इतनी क्षमता है। अब देखते हैं जज क्या कहते हैं। तभी एक जज गुस्से में टेबल पर हाथ मारती है, आज तुमने मुझे बहुत नाराज किया। तुम्हारे पास इतनी क्षमता थी, फिर भी तुमने इसे पहले क्यों नहीं दिखाया। तुम कहते हो, ये गाना मैं आगे के राउंड के लिए बचाकर रखना चाहता था, लेकिन एलिमिनेट हो गया, इसलिए अब गाना पड़ा।